नरक जाने वालों के 6 लक्षण बताए गए हैं और उन 6 लक्षणों में कौन कौन से लक्षण हैं? अत्यंत कोप, कटुका च वाणी, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा, चिन्नानि देहे नरकम गतानाम। 6 लक्षण। सबसे पहला अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। एक दिन मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। भयंकर गुस्सा जिन लोगों को आता है, छोटी छोटी बात पर भी तबाही मचा देते हैं, ऐसे लोगों को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। कटुकाच वाणी, कटुकाच वाणी मतलब इतने इतने भद्दे शब्द बोलते हैं कि क्या बताएं। बस शब्दों का चयन इतना गंदा कर रखा है कि किसी से सीधे बात भी करते हैं तो लगता है कि मार रहे हैं क्या। ऐसा व्यक्ति भी नरक जाएगा। कटुकाच वाणी, और उसमें भी विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, आगरा वाले और आसपास वाले, हम इसमें ब्रजवासियों को भी ले रहे हैं। गाली दे दे करके बोलना, हर बात पर गाली देना, हर बात पर अपशब्द बोलना। शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, और आप गालियां ही सारी माताएं बहनों की दे रहे हो। कितना अभद्रता है उसमें। नवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से देवी पूजा प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन बोलते हैं मां बहन की गालियों से ही बोलते हैं। कितना गलत है। कभी किसी भाई बंधु की गाली नहीं होती है, सारी गालियां हमारी मातृशक्ति को ही दी जाती हैं। कितना बड़ा पाप है। इस प्रकार अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वाले को नरक जाना पड़ता है। कटुकाच वाणी। और आजकल एक नया ट्रेंड आया है, आजकल व्यक्ति बोलता नहीं है, लिख करके डाल देता है सोशल मीडिया पर। उसको लगता है बोला थोड़ी है मैंने। अरे मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूपों में पाप माना जाता है, वह भी पाप है। तो अत्यंत कोप, लिखते जाइए। कटुकाच वाणी, ये लक्षण जिनमें हैं वो सुधारने का प्रयास करो, या जिनको आप जानते हो उनमें ये लक्षण है तो उनको बस एक बात लिख के भेजना, भाई तुम्हारा जो है नरक में रिजर्वेशन कंफर्म हो गया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये वाला गुण है। आज हम कथा में सुन के आए हैं। अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा, कटुकाच वाणी, गंदे शब्दों का प्रयोग करके बोलना। और कटुकाच वाणी में एक बात और आती है, कई लोग होते हैं वो गाली नहीं देते, लेकिन वो ऐसे तीखे बाण मारते हैं जैसे सब नाश कर दिया तुम्हारा भगवान ने। कल इंद्र ने बरस करके तुम्हारा पूरा विवाह चौपट कर दिया, सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई तुम्हारी। हम तो पहले ही कह रहे, इस प्रकार से जो व्यंग्यात्मक शब्दों में बात करते हैं, लगेगा कि हंस के बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले को पीड़ा हो रही होती है उससे। ऐसे लोग भी नरक जाते हैं। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च। दरिद्र किसको कहते हैं? असंतोषी जो है, गाड़ी है, घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी असंतुष्ट है। ऐसी पत्नी होती तो ज्यादा अच्छा रहता, ऐसे बच्चे मेरे होते तो और बढ़िया होता, ऐसा घर मेरा होता तो और अच्छा रहता, ये वाली गाड़ी और मिल जाए। ये असंतुष्टि बनी हुई। अरे भाई तुम 3 समय रोटी खा रहे हो, तुम्हारी आज्ञाकारी पत्नी है, आज्ञाकारी बालक है, आज्ञाकारी पूरा परिवार है, फिर भी तुम असंतुष्ट हो। ऐसे असंतुष्ट दरिद्र लोग भी नरक जाते हैं। सब कुछ मिलने के बाद भी केवल शिकायतें ही करते रहते हैं, कभी शिकायतें खत्म नहीं होती भगवान से इनकी। ऐसे लोगों को भी नरक जाना पड़ता है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च। और चौथा आता है स्वजनेषु वैरम। अपने ही माता पिता, अपने ही भाई बंधु, अपने ही शुभ चिंतकों को अपना दुश्मन मान करके उनसे दूरी कर लेना। ध्यान से सुनिए, हमेशा समझाते हैं आपको ऐसा नहीं करो, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा नहीं। शुभ चिंतकों को अपना दुश्मन मान करके उनसे दूरी बना लेना, स्वजनेषु वैरम, और उनसे बैर करने लग जाना। हमारे भारत का दुर्भाग्य है एक, कि हमारे यहां पुलिस थानों में सबसे ज्यादा एफआईआर भाई भाई के द्वंद्वों की है। और कौन से भाई? कजन नहीं, चाचा ताऊ के बच्चों की तो है ही, सगे भाइयों की ज्यादातर लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे से बनती नहीं।
स्वजनेषु वैरम। ये सारे विषय ऐसे हैं कि इन पर कभी विस्तार से चर्चा हो तो फिर करी जाए, लेकिन एक यदि झुक करके स्वीकार कर ले तो कभी भाइयों में द्वंद्व ना हो। मैं बहुत परिवारों में जाता हूं, बहुत घरों में जाता हूं, और जहां कहीं भी भाई भाई, सगे भाई बड़े प्रेम से मिलते हैं ना, एक ही घर में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही चूल्हे पे भोजन करते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा है कि आप लोग ऐसे ही बने रहो बस। नहीं तो आजकल दिखता नहीं है, भाई भाइयों में बैर चल रहा है। स्वजनेषु वैरम। अच्छा, अब ये प्रसंग मैंने कह तो दिया, लेकिन जिन भाइयों के बैर चल रहे होंगे ना, वो मन में क्या सोच रहे होंगे, महाराज जी आपको पता थोड़ी हमारे भाई कितना बुरा करता हमारे साथ। ये मन में चल रहा होगा। हम आपको बताएंगे तो आप भी कहोगे अलग ही रहना ठीक है। भैया देखो, बात केवल मान की होती है। कई बार बड़े को लगता है छोटे ने सम्मान नहीं किया, कई बार छोटे को लगता है कि मुझे छोटा समझ करके पीछे छोड़ दिया जाता है। थोड़ी सी सिमेट्री बैठा ली जाए, थोड़ा झुक लिया जाए, कभी कभी ईगो को छोड़ करके ये सोच लिया जाए कि मेरा रक्त रूपी भाई है, तो कभी ये ना हो, नहीं तो ये चलता रहता है। लेकिन इस प्रकार स्वजनेषु वैरम, अपनों से ही बैर करने वाले व्यक्ति को भी नरक जाना पड़ता है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम। और पांचवा आता है नीच प्रसंग। इस विषय के लिए मैं पूरी कथा सुना रहा हूं। नीच प्रसंग मतलब हम गलत नहीं खाते, हम गलत नहीं पीते, हम गलत काम नहीं करते, लेकिन हमारा मित्र खाता है, हमारा मित्र पीता है, और मित्र नहीं परिवार का भी कोई व्यक्ति खाता पीता है, पर हम नहीं छूते। वो करे सो करे, किसको रोके हम। तो मृत्यु के बाद जब यमलोक पहुंच जाओ ना, तो यमराज जी से पूछना हमको क्यों यमलोक बुलाया, हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तो यमराज जी कहेंगे ये तुम्हारे सखा है ना, पृथ्वी पर जब साथ में रहे थे तो फिर नरक में भी साथ में ही रहो। क्यों? तुम स्वयं खाते नहीं, स्वयं पीते नहीं, स्वयं कुछ अभद्र करते नहीं, लेकिन कभी इसको रोका नहीं, कभी इसको टोका नहीं। अरे बहुत रोका, बहुत टोका था, फिर भी नहीं माना। अरे तो इसका साथ ही छोड़ देना था, इससे संबंध ही तोड़ देना था, वो भी करने का प्रयास किया, तो फिर क्यों दोबारा लौट के आए? बोले अपना है ना इसलिए आ गए, इसलिए ही नरक में आए हो। स्वजनेषु वैरम। सूरदास जी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग। गाओ तजोरे मन। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। समझ में आई बात? किस किस का संग छोड़ना है? ध्यान से सुनो। हरि विमुखन को संग, जो कथा से विमुख हैं, वृंदावन से विमुख हैं, यमुना जी से विमुख हैं, आचार्यों से विमुख हैं, महापुरुषों से विमुख हैं, हरिजनों से विमुख हैं। जैसी बात करते हो कथा की तो मुंह फुला के बैठ जाए, कथा वथा की बात मत किया करो। ऐसे लोगों का संग तुरंत छोड़ दो। हरि विमुखन को संग। और दूसरा, जाके संग कुमति उपजत है, जिसके साथ रहने से आप गलत करते नहीं हो पर मन में आ जाता है, करके देखूं कैसा लगेगा। अरे नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा। घर वाले मना करते हैं, शास्त्र मना करते हैं, पर ये करता है तो मन तो करता है करने का, पर नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। मन में भी यदि कुसंग आता है, ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन बर्बाद कर देगा आपको। और पड़त भजन में भंग।
भजन में, सेवा में, कथा में, नियम में, रस में जिसके कारण भंग पड़ता हो, जिसके कारण रुकावट आती हो, उसका त्याग कर दो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भागवत 4 शब्द हैं यहां, 4 भाव हैं जो आप स्वीकार कर सकते हो। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। पहला, भक्ति तो जीवन में आनी, आप भक्त हो तभी कथा में बैठे हो, तो भा शब्द तो सार्थक हो गया। दूसरा, ग यानी कि ज्ञान, ज्ञान आप ले ही रहे हो। तीसरा, व यानी कि वैराग्य, वैराग्य हमसे नहीं बनेगा, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं लेकिन वैराग्य हमसे नहीं बनेगा। तो त यानी कि त्याग तो आपको करना ही है, लेकिन किसका? हरि विमुखों का। तजोरे मन हरि विमुखन। इस कथा के बाद संकल्प ले लीजिए, जाइए उन मित्रों के पास, जाइए उन रिश्तेदारों के पास जो गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत जगह जाते हैं, गलत गलत काम करते हैं, और स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए, भाई अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो कल से हमारी तुम्हारी रामशाम बंद, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। आप यदि हमारा संग चाहते हैं तो आपको यह विषय छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम आपका संग नहीं करेंगे। और एक बात सुनिए, कई लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थ के कारण संग करते हैं, भले ही वो गलत काम करता है, लेकिन वो अगर हमारे संग नहीं रहेगा तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अरे ठाकुर जी के लिए एक व्यक्ति का त्याग करके तो देखिए, और ऐसे का त्याग जो दूषित है। रावण का त्याग किया विभीषण ने, प्रभु श्री राम ने लंका का राजा बना दिया। पिता का त्याग किया प्रहलाद जी ने, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। त्याग करो तो सही, उनका त्याग करो जो हरि विमुख है। तो स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग, तो अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग। 5 हमने सुन लिए। नीच प्रसंग का मतलब गलत करने वाले का यदि आप साथ देते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे और भगवान से कहते हैं कि नाथ, पूरे महाभारत युद्ध में मुझसे भी करोड़ करोड़ गुना ज्यादा पाप करने वाले लोग, लेकिन उनको केवल एक बाण लगा, और मेरे जैसा धर्मात्मा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटा है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं वे सब पापी थे, लेकिन उनके साथ में तुम धर्मात्मा बैठे थे और फिर भी उनको धर्मात्मा नहीं बना पाए, इसलिए तुमको इतने बाण लगे। या तो उठ करके चले जाओ ऐसी सभा से जो सभा आपके लायक नहीं है, अगर बैठे हो तो सबको अपने जैसा बनाने का प्रयास करो, सबको